Hello everyone, welcome back, and now we are going to continue with complex number, and in this video we are going to do properties. Properties of what? Properties of modulus, conjugate and argument. Modulus, argument and conjugate, इनकी properties के बारे में we will study. Some properties are independent and some are connected to each other. So first I am going to use properties of मॉडुलस. मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में कुछ तो आपको आता है, एंड दैट इज कि Z1 अपॉन Z2 Z1 इंटू Z2 का मॉड क्या होता है. व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका मॉडुलस क्या निकल के आता है, एंड दैट गिव्स मी मॉड Z1 इंटू मॉड Z2. मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2. लास्ट वीडियो में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया मैंने आपको कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मॉड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. नाउ सिमिलरली आई विल से कि Z1 अपॉन Z2 का मॉड विल बी मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2. इट विल बी मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2. And using this, can you tell me Z1, Z2, Z3 upon Z4 का मॉड क्या होगा? Just an example. What would be modulus of Z1, Z2, Z3 upon Z4? This would be mod Z1, mod Z2, mod Z3 upon mod Z4. जो मल्टीप्लाई में है वो मल्टीप्लाई में रहेगा, जो डिवीजन में है वो डिवीजन में रहेगा. As simple as that. Then कॉन्जुगेट अगर है, Z बार है, उसका मॉड Z मॉड के इक्वल ही होता है, बिकॉज वी नो दैट कि Z अगर x प्लस आई वाई है तो Z बार x माइनस आई वाई होगा. फर्स्ट वाले का मॉड भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सेकेंड का मॉड भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सेकेंड, इफ आई से कि दिस इज योर x प्लस आई वाई मतलब Z, तो इसका कॉन्जुगेट कहां होता है? ज्योमेट्रिकली किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट कहां होता है? रियल एक्सिस में इमेज होता है. तो रियल एक्सिस में इसका इमेज यहां आएगा x माइनस आई वाई, दैट इज Z बार. नाउ इफ यू सी दोनों पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है और मॉडुलस क्या होता था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. इसका मतलब Z बार का जो मॉड है वो Z के मॉड के इक्वल होगा. Then we have a triangle inequality. Triangle inequality है Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड is less than equals to mod Z1 plus mod Z2 and greater than equal to mod Z1 minus mod Z2 का मॉड. Very important inequality. This is called triangle inequality. This is called triangle inequality. Triangle inequality क्यों बोलते हैं? पहले मैंने पूछा किसी बच्चे से एक बार, उसने बोला सर इसके 3 पार्ट्स है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, इसके भी 3 आर्म्स हैं, तो वी कैन कॉल इट ट्राइंगल इनइक्वालिटी. वेरी नाइस आंसर आई विल से, बट द आइडिया इज कि दैट इज नॉट ट्रू. वी कॉल इट ट्राइंगल इनइक्वालिटी बिकॉज ट्राइंगल में एक इनइक्वालिटी होती है, एंड दैट इज सम ऑफ एनी 2 साइड is always greater than equal to the third side. Sum of any 2 side is always greater than equal to the third side. तो वही लिखा है, देखो sum of any 2 side is always greater than equal to the third side. But how do you say कि Z1 plus Z2 या Z1 minus Z2 third side है? How do I know कि अगर एक Z1 है एक Z2 है तो तीसरा साइड Z1 plus Z2 या Z1 minus Z2 होगा भी. और क्या बनेगा? ये ट्राइंगल बनेगा Z1 Z2 से. yes, there will be triangle because in the very beginning I said complex number is exactly like 2-dimensional vector, मतलब ai plus bj जैसा. तो आपको पता है कि 2 वेक्टर अगर a और b हैं
वो कोई साइड को रिप्रेजेंट करते, लाइन को रिप्रेजेंट करते, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते। तो उन दोनों का सम निकालते हैं तो उससे एक ट्रायंगल बन जाता है, और उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो भी ट्रायंगल बनता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि ए कहां पे लिया है आपने, उनका डायरेक्शन क्या है, बट अल्टीमेटली यू नो दैट कि इफ टू साइड्स आर गिवन देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी ईदर ए प्लस बी अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, या ए माइनस बी अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बैक टू बैक है तो फिर ए प्लस बी होगा थर्ड साइड, और अगर को इनिशियल या को टर्मिनस है तो ए माइनस बी होगा थर्ड साइड। आई एम नॉट गोइंग देयर, वेक्टर में मैं नहीं जा रहा हूं, ये आपको ऑलरेडी फिजिक्स में इतना पढ़ाया जा चुका है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दैट यू ऑलरेडी नो। बट फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थर्ड जो साइड होता है वो एक्चुअली Z1 प्लस Z2 होगा या Z1 माइनस Z2 होगा। सो वी नो दैट कि कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा ही होता है। बट व्हाट यू मे नॉट नो कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है ना वो थर्ड साइड से कम ही होता है। तो सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड and difference of any two side is always less than equal to the third side. That you need to understand. So this is called triangle inequality और very very important, ये बहुत important है, इसके बहुत सारे applications होते हैं। So what I am going to do is first I am going to give you some special cases, and those are special case number 1, special case number 2, special case number 3, special case number 4 and special case number 5. Special case number 1 है mod of Z1 plus Z2 equal to mod Z1 plus mod Z2. Second is mod of Z1 plus Z2 is mod Z1 minus mod Z2. थर्ड है mod of Z1 minus Z2 is mod Z1 plus mod Z2. फोर्थ वन है mod of Z1 minus Z2 is mod Z1 minus mod Z2. और लास्ट है mod of Z1 plus Z2 is mod of Z1 minus Z2. These are 5 standard cases that we are going to discuss here. तो फर्स्ट के पहले तो मैं रिजल्ट बताता हूं फिर उनका डेरिवेशन बताता हूं। फर्स्ट वन के बारे में बात करते हैं, एक सेकंड थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं, mod of Z1 plus Z2 equal to mod Z1 plus mod Z2. Look at first four को अगर देखोगे तो सिंगल mod is basically broken into two parts, तो mod स्प्लिट हुआ है। दूसरी बात, mod Z1 माइनस mod Z2 कभी भी लिखते हैं ना उसके साथ एक और mod आ जाता है, माइनस के साथ एक और mod आ जाएगा, अल्टीमेटली उसका भी mod आएगा। प्लस वाले में mod लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव ही होता है, mod लगाने से कोई चेंज नहीं आएगा। वी नो दैट पॉजिटिव नंबर का mod नंबर इटसेल्फ और नेगेटिव नंबर का mod, पॉजिटिव नहीं बोलने का, नेगेटिव ऑफ द नंबर, वो हम देखेंगे कभी ना कभी। मॉडुलस जब पढ़ाया आपको बेसिक मैथमेटिक्स में उस समय बताया था कि पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ, नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर। हियर तो मॉड स्प्लिट हुआ और देखोगे हर जगह मॉड स्प्लिट हुआ है। फर्स्ट वाले में साइन चेंज नहीं हुआ, सेकंड में साइन चेंज हुआ, थर्ड में साइन चेंज हुआ, फोर्थ में साइन चेंज नहीं हुआ। अगर साइन चेंज नहीं होता है तो उसका मतलब होता है थीटा इक्वल टू 0, और अगर साइन चेंज होता है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो उसका मतलब होता है थीटा इक्वल टू पाई। तो फर्स्ट फोर इज सिंपल, मॉड स्प्लिट होगा दो पार्ट में। अगर साइन प्लस का प्लस या माइनस का माइनस रह गया तो एंगल 0, और अगर साइन चेंज हो गया प्लस का माइनस या माइनस का प्लस तो एंगल 180। लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में लिखा है mod of Z1 plus Z2 and mod of Z1 minus Z2. Z1 plus Z2 वेक्टर की बात करते हैं। दो वेक्टर का सम और डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है कभी?
इफ यू रिमेंबर पैरेललोग्राम में एक डायगोनल a प्लस बी हुआ करता था और दूसरा डायगोनल a माइनस बी हुआ करता था। व्हाट डायगोनल इज लाइक सपोज दिस इज a, दिस इज b, तो ये वाला डायगोनल a प्लस बी बोलते थे और ये डायगोनल को a माइनस बी बोलते थे। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो नहीं हो सकता पैरेललोग्राम में। इज इट पॉसिबल कि दोनों डायगोनल का लेंथ सेम हो? यस, इट इज पॉसिबल, बट ओनली इफ दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में याद है दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। इफ बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इट मींस इट हैज टू बी अ रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल है तो Z1 Z2 के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये जो थीटा लिखा है, अब समझ में आया कि क्या है थीटा? दिस थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2। तो Z1 और Z2 वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल। वेक्टर है Z1 Z2, यस, बोला तो था वेक्टर ही जैसा ही होता है। तो अब अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो इसका मतलब वी कैन से कि दिस वेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम ओरिजिन टू Z। So that is some standard results, special cases. And now I will be giving you one more formula and then I will do the derivation of this. एक और फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। वेक्टर में पढ़ा है आपने मॉड ऑफ A प्लस बी का स्क्वायर। मॉड ऑफ A प्लस बी का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो हमें मिलता है मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B cos थीटा। मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B cos थीटा। यहां क्या होगा? मॉड A स्क्वायर मतलब मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B cos थीटा। बिल्कुल वेक्टर जैसा ही है। हाँ, वेक्टर में एक और भी हुआ करता था, मॉड A प्लस बी होल स्क्वायर वाज मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B जैसा भी था, क्योंकि मॉड A मॉड B cos थीटा इज A डॉट B। यहां भी ऐसा ही सिमिलर तो नहीं बट सेकेंड फॉर्म होता है, एंड दैट इज Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। इसको सिंप्लीफाई करने पे ऐसा आएगा, बट वो बात की बात है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिराइव दिस, बट बिफोर दैट वी नीड टू डिराइव दैट ऑल्सो। सो व्हाट वी नो, Z को Z बार से अगर ऐड करेंगे, व्हाट डू वी गेट? Z प्लस Z बार, Z माइनस Z बार, Z into Z bar. These three properties are there. बोलो भाई Z प्लस Z बार क्या होगा? Z प्लस Z बार की बात करते हैं तो होगा x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। x प्लस आई वाई ये थोड़ा सा पार्ट कर देना, यहां से यहां आने वाला। ये जैसे मैंने डॉट लगाया है, मतलब ये जब पहले लाइन बनाया होगा वहां से इसको मर्ज कर देना, मैं यहां पे कर। सो दिस इज अनदर फॉर्म। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिराइव दिस, बट बिफोर दैट लेट मी राइट ऑल द फॉर्मूले, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड देन विल डिराइव देम वन बाय वन। नेक्स्ट इज Z1 या फिर Z प्लस Z बार क्या होता है? वैसे तो ये प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट में आएगा, बट मॉड से भी कनेक्टेड है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, फिर बाद में कॉन्जुगेट में वापस से ऐड करूंगा। तो Z प्लस Z बार क्या होगा? Z प्लस Z बार का मतलब x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल हो गया, दैट इज 2x। But formally, if we write, then what we write is Z plus Z bar is twice the real part of Z. X, Y नहीं लिखने का फैशन है।
रियल पार्ट ऑफ जेड लिखो, बेटर ऑप्शन। सिमिलरली नाउ टेल मी जेड माइनस जेड बार क्या होगा। जेड माइनस जेड बार करोगे तो क्या आएगा? दैट विल बी ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इज दैट ओके? देखो जेड और माइनस करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मिला 2iy ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एक्चुअली नॉट, बिकॉज इसके साथ आयोटा भी आएगा। रिमेंबर सिर्फ y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आई वाई नहीं होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड इज ओनली x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ओनली y, नॉट आई वाई। ओके नेक्स्ट, जेड इंटू जेड बार क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड फाइंड मी द आंसर। आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x और y to we are not using, तो what I am going to do is I am going to write mod z का square. So these are your three formulae. z plus z bar होगा twice the real part of z, z minus z bar होगा twice the imaginary part of z into I, और z into z bar क्या होगा? mod z का square. We actually use it in 3 different ways. इन तीनों को हम तीन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट, जेड बार का वैल्यू आई कैन से मॉड जेड स्क्वायर अपॉन जेड। जेड का वैल्यू इफ आई राइट, आई कैन से मॉड जेड स्क्वायर बाय जेड बार, और फिर थर्ड तो ये खुद ही है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। अब इसका भी एक स्पेशल केस है, देयर इज वन स्पेशल केस फॉर दिस आल्सो, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब, यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 है। इसका मतलब हुआ कि जेड जेड बार विल बी इक्वल टू व्हाट? जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, इन दिस केस 1 का स्क्वायर, मतलब 1। एंड सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज z will be 1 by z bar. Z bar will be 1 by z. Hello. तो suppose anywhere we are given that कि z is a unimodular complex number, तो या तो z z bar का वैल्यू 1 होगा, या फिर z को 1 by z बार लिखोगे, या z बार को 1 by z लिखोगे, या फिर z को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। z को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मॉड 1 होगा। अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1, दैट इज 1। तो अगर यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वी आर गोइंग टू यूज वन ऑफ दीज। कैसे बताऊं? जो भी यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं 1 जरूर लिखा होता है, और जहां भी 1 लिखा होगा हम वहां पे जेड जेड बार लिख देंगे। बट ये आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, क्योंकि 1 तो कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, और हो सकता है ना लिखा हो। तो ना लिखा है तो क्या करना, कहीं भी 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट वो एक्चुअली टीचर्स के लिए अच्छा है। For as a student, you won't be able to carry that. So what is your idea? What is your method? So what you are going to do, either convert z को 1 by z bar या z bar को 1 by z. और अगर वो भी नहीं समझ में आता है, then what we are going to do is z की जगह cos theta plus I sin theta put कर देंगे. So this is some properties of modulus. यहाँ पे modulus आना था,
वैसे तो ये कॉन्जुगेट में आएगा बट कॉन्जुगेट में वापस से आ जाएगा. मॉडुलस में दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू यूज. नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव some of these. So stay with me. So now I'm going to derive that first formula, mod of z1 plus z2 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी आया था. अभी हमने पढ़ा कि mod z स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखा था मैंने, z इंटू जेड बार इज mod z का स्क्वायर. सो आई कैन रीराइट इट एज z इंटू जेड बार. z इंटू जेड बार इज mod z का स्क्वायर. अब ये बार जो होता है वो एक्चुअली में अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि अब वी नो दैट हमें आई का साइन चेंज करना है. तो इंडिविजुअल में आई का साइन चेंज करो या सारे में एक साथ चेंज करो, एक ही बात है. अल्टीमेटली तो पार्ट 1 by 1 ही करने वाले हैं ना. वी आर नॉट गोइंग टू डू सर यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, दोनों का साइन एक साथ. 1 by 1 ही चेंज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी में भी आएगा, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार. z1 इंटू z1 बार क्या होगा? z इंटू जेड बार इज mod z का स्क्वायर, तो दैट इज mod z1 स्क्वायर. z2 इंटू z2 बार क्या होगा? mod z2 का स्क्वायर. z into z bar is mod z square. That is what we started with and that is what we are going to end with. और बचा क्या? ये पार्ट which is z1 z2 bar plus z2 z1 bar and that was your formula जो यहाँ पे मैंने लिखा था. cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 mod z1 mod z2 cos थीटा, उसके लिए भी टाइम है. इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी आपको वो थीटा एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, वो एक्चुअली में आर्गुमेंट्स का डिफरेंस होता है. तो दैट वी विल डू लेटर. देन आई हैड रिटन सम स्पेशल केसेस. वन ऑफ देम आई एम गोइंग टू डू, लेट मी टेक कि mod of z1 minus z2 is mod z1 plus mod z2. सपोज दिस वन. बोलो इसका रिलेशन क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कंडीशन? एंड द आउटकम ऑफ दिस कंडीशन शुड बी कि थीटा इज पाई, थीटा इज 180, क्योंकि मॉड स्प्लिट हुआ है और साइन चेंज हुआ, माइनस का प्लस या प्लस का माइनस, इन बोथ द केसेस यू गेट व्हाट? 180 डिग्री. लेट्स फाइंड आउट. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. मैंने थीटा ही निकालना था तो थीटा वाला यूज किया, अदरवाइज ये भी यूज कर सकते थे. इक्वल टू, अच्छा इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा मॉड ए स्क्वायर प्लस नो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर. दिस इज सिंपली ए एंड बी. ये कोई वेक्टर वगैरह नहीं है, ये दो सिंपल नंबर हैं. यहां पे दो वेक्टर के डिफरेंस का मॉड था तो हमने वेक्टर के डिफरेंस के मॉड का फॉर्मूला लगाया. ये तो वेक्टर है z1 z2, लेकिन मॉड z1 मॉड z2 तो सिंपल पॉजिटिव नंबर होंगे, तो वो तो सीधा a प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगा. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ध्यान से समझो, वो फॉर्मूला हम यहां नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये दो नंबर नहीं, एक सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर का स्क्वायर तो सीधा सीधा होता है, लेकिन ये वेक्टर्स का डिफरेंस है तो हमें ब्रेक करना था, इसलिए ऐसा किया. और यहां पे ये दो सिंपल नंबर हैं, टू सिंपल पॉजिटिव रियल नंबर्स. नाउ व्हाट यू सी दैट ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल. And equating these two, I can say 2 भी cancel, mod z1 भी cancel, mod z2 भी cancel, तो cos थीटा का वैल्यू -1 आया, मतलब थीटा का वैल्यू पाई आ गया. इसका मतलब उनके बीच का एंगल 180 है और ज्योमेट्रिकली आई विल शो यू, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो उनके बीच का एंगल 180 होगा. सो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. और अगर एंगल 0 आता है इसका मतलब दे आर इन सेम डायरेक्शन. 90 आया मतलब 90, तो वेरी वेल क्लियर है सबको.
So this way we will be able to derive all those 5 special cases. याद कर लो, बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. So you need to remember. इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया so that it will stay in your mind for longer period of time. So this was the properties of what? Complex number में modulus का. In the next videos we are going to solve argument का भी करने वाले हैं, conjugate का भी करने वाले हैं, examples भी we are going to do. So thank you.